प्रभु राम की नगरी अयोध्या इस वक्त महाकुंभ के भक्तों से और दर्शनार्थियों से भरी पड़ी है। प्रतिदिन 50 लाख से लेकर के 60 लाख भक्तों का यहाँ पर आगमन हो रहा है, जो महाकुंभ की संगम यात्रा अपनी पूर्ण करते हुए अयोध्या पहुँच रहे हैं और अयोध्या में पहुँच करके रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हुए सरयू स्नान भी कर रहे हैं। इस दौरान आज तिलक पत्रिका की टीम अयोध्या बाईपास पर स्थित सरयू आश्रय स्थल का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची और यहाँ पर हमारे साथ कुछ भक्त भी मिले जिनसे हम लोगों ने बातचीत की और उनके अनुभवों को जानने के लिए हमने तिलक पत्रिका पर उनसे बात करने वाले हैं। हमारे साथ गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा यानी गुजरात के कई जिलों के कुछ भक्त जुड़ रहे हैं, जिसमें कैलाश चंद कालू राम जी हैं, अजय जी हैं, रेणु जी हैं और भी लोग हैं। सबसे जुड़ेंगे, इनसे एक एक करके जानेंगे, क्योंकि ये सभी भक्त 29 जनवरी मौनी अमावस्या का जो शाही स्नान था उस दौरान इन सबों ने वहाँ पर त्रिवेणी संगम गंगा यानी जो त्रिवेणी नोज था, संगम नोज पर इन्होंने डुबकी लगाई, गंगा में भी डुबकी लगाई और अब यहाँ सरयू में भी डुबकी लगाने के लिए आ गए हैं। तो इनसे हम जानते हैं सबसे पहले महाकुंभ के अनुभव और फिर अयोध्या में स्थित ये जहाँ पर ये ठहरे हैं यहाँ के अनुभवों के बारे में बताइए। महाकुंभ की इतने बड़े एरिया में पहली बार मैंने देखा है कि इतने घाट और इतना लंबा चौड़ा एरिया था कि नहाने के लिए अगर कोई संगम का मोह छोड़ दे तो इतने घाट थे कि कोई भी कहीं भी ना ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी और अच्छे व्यवस्थाएं थी, पुलिस कंट्रोल और सबकी हमने अच्छी तरह देखी, पूरी सुविधा थी, अपंग लोगों के लिए भी अच्छी व्यवस्था थी और दूसरा खाना भोजन भी मुफ्त वितरण हो रहा था। कुल मिलाकर सब अच्छा था। और 29 तारीख मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ घटना घट गई तो पब्लिक भी बहुत अत्यधिक बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो शायद ये जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बाकी जो ये आयोजन करता है समाज सेवी संस्थाएं, मोदी जी, योगी जी, सबकी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था थी और इसमें कोई शक नहीं कि इतने बड़े आयोजन में छोटा मोटा तो विवाद रूप होता है जो अपने को स्वीकार करना पर कहीं भी हो सकता है ऐसा। और यहाँ जो हम यहाँ बता रहे हैं इस सरयू आश्रय स्थान की, यहाँ भी इतना तो मैंने मेरे जीवन में कभी, मैं 70 साल का होने आया हूँ पर कभी मैंने देखा नहीं कि 2500 आदमी एक साथ सो रहे हैं जिसमें च्यों भी कोई आलपिन भी आवाज़ नहीं कर सकता। इतनी अच्छी व्यवस्था देखी हमने, हम बहुत खुश हुए और बहुत खुश हैं। ये सरयू आश्रय स्थल पर अजय जी आप बताइए, आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या सुविधाओं के साथ साथ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर विश्राम करके, ठहर करके? ये जो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं आपको कैसी लग रही हैं? सर पहले तो मैं यहाँ पे हाईवे पे मतलब बाईपास पे उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि अयोध्या अभी नया नया बना हुआ है, राम मंदिर भी बना। तो मैंने पहले से तैयारी करके रखी कि 2500-3000 रुपये के आसपास के होटल मिलेंगे और मैं उन होटलों में भी गया। पर फिर बाद में 1-2 ऑटो वाले मिले मेरे को, दूसरे कुछ आदमी मिले, बोले भाई साहब आप 2500-3000 रुपया क्यों पे कर रहे हो? अरे यहाँ की व्यवस्था आपको पता नहीं है? मैंने बोला नहीं यार मेरे को नहीं पता है। बोले आइए आप, सरयू मतलब ठहरने की ऐसी जगह है और आपको हम ले चलते हैं। 10 रुपया किराया लिए और हमको यहाँ ले आए। सिस्टम बताया कि भाई आपको आधार कार्ड जमा कराना है और आधार कार्ड जमा कराते ही आपको कंबल मिलेंगे और आप जब तक मन है वहाँ तक 1-2 दिन तक ठहरिए और फिर यहीं पे बगल में चाय मिलती है, बगल में पानी मिलता है, बगल में खाना मिलता है। 50 रुपये के अंदर पूरी डिश बनी हुई मिलती है। दूसरी बात, यहाँ से छोड़ने के बाद भी जब भी हम अपने लता चौक या फिर जैसे हनुमानगढ़ी और अयोध्या करके आए हैं आज की तारीख में, 1 फरवरी के दिन की बात कर रहा हूँ आज, तो आज भी इतनी सुविधा थी, इतना मतलब माहौल पब्लिक थी, पर बिल्कुल पता नहीं चला। 1.5 घंटे के अंदर हम पूरा हनुमानगढ़ी और राम मंदिर का दर्शन करके, बस यही है कि थोड़ा लंबा चल के उन्होंने एक तरफ से घुसाया, दूसरी तरफ से बाहर निकाल दिया और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है सर। ये इस तरह की कोई ऐसा प्लान बड़ा सोच सकता है? कोई ऐसा सोच मैंने देखा ही नहीं था पहले अपने देश। तो प्रदेश सरकार ने सोचा है और केंद्र सरकार का मुझे पता नहीं, ये हो रहा है अयोध्या में तो प्रदेश ही करेगी और प्रदेश के ही लोग मतलब इसमें जो व्यवस्था। पर सर प्रदेश के लोगों में बाहर से आने वाले के प्रति इतनी हमदर्दी है ना सर
इतना प्यार है। पहले तो ऐसा है तो वो अयोध्या के लोग गुजरात के लोगों को नहीं मतलब ये कर, पर अब तो महाराष्ट्र, केरल, फलाना, बंगाल, इधर से जहाँ से भी आ रहे हैं सर, सबको इतना लाइक कर रहे हैं। अरे आइए भाई साहब बैठिए, ये लीजिए, वो लीजिए, वो लीजिए, अरे ले लो पैसा। रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं लेंगे, बाइक वाला बोल रहा है अरे बाहर से आए हो, छोड़ो दूसरे से कमा लेंगे। क्या इतनी कोई मतलब भावना और इतना सब लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत, बस ये मुझे मेरे को देश के अंदर यही चाहिए कि मतलब एक दूसरा देश की कोई बॉर्डर ना रहे, कोई ऐसी देश के अंदर ऐसी भावना ना रहे कि ये तू चाहे, ये बुजुर्ग है, फलाना है, सबकी मदद और सबके कल्याण। और लास्ट में सिर्फ जय श्री राम, उसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और इस मतलब कल्याणमय यात्रा के लिए तो मैं अपने 58वें साल में ये करूँगा कि ये मेरे लिए, मैं फॉरेन भी घूमा हूँ, हर जगह घूमा हूँ, पर ये मुझे अपने देश पे पहली बार मुझे गर्व हो रहा है कि आज के बाद मैं कोई विदेश यात्रा नहीं करूँगा, पहले अपने देश को पहले देखूँगा, हर जगह घूमूंगा और तब मैं अपने देश को टटोल के फिर किसी दिन फॉरेन की यात्रा करूँगा। क्योंकि मेरा देश इतना बेहतर है, मुझे अज्ञानता में रखा गया, मेरे को इतिहास गलत पढ़ाए गए, मेरे पास इतनी सब सुविधाएं हैं, इतने अच्छे स्थल है, मेरे को इतिहास के बारे में पिछले 10 साल में 15 साल में पता चला। और तब से मैंने, और ये मेरी पत्नी है रेणु सिंह, इसने भी कसम खाई है कि पहले हम अपने देश के हर एक जगह पे घूमेंगे, कोने कोने में। और आपको मैं टोकूंगा, आपने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली है और सबके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आपको इतिहास गलत पढ़ाया गया, कौन पढ़ाया गलत, क्यों पढ़े आप गलत? अच्छा, ऐसा था कि हम लोग 1968 के पैदा हुए, उस समय जैसे बताया जाता था कि इतिहास के अंदर खाली 50 साल तक का इतिहास हमने पढ़ा, पर एक्चुअली में 50 साल का मतलब कौन से सन से लेकर के कौन से तक? देश आज़ादी तक का पढ़ा कि महात्मा गांधी थे, नेहरू थे और दूसरे लाला लाजपत राय, 1858 की मतलब संग्राम की लड़ाई हुई, उसमें ये भगत सिंह, जो भी करदार बोस थे, ये तो बहुत लोगों का ह्यूज लोगों का योगदान था इस देश की आज़ादी के लिए। पर कोई एक आदमी क्रेडिट ले जावे, चाहे वो सिंगल किसी का भी नाम हो, अगर वो बोले कि मैंने देश आज़ाद कराया तो गलत बात है। इसमें बहुत ही हमारे भारतीयों की मृत्यु हुई है साहब। कैसा लगा रेणु जी आपको संगम का स्नान करके? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो कि जब मैं कुंभ में जा रही थी, पैदल यात्रा कर रही थी, तो जो डिसिप्लिन था ना, इतना अच्छा था, इतना एकदम लाइन से सब चल रहे थे ना। मेरे को सबसे, मैं निकलने से पहले मैं 2 दिन से भयभीत यही थी कि इतनी भीड़ में, इतनी क्राउड में पता नहीं कि गिर जाऊंगी या फिर कुछ ऐसा भूल जाऊंगी, ये बहुत भय बड़ा चढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे मैं निकली ना, उसके बाद जब मैंने देखा ना क्या लोग निकल रहे हैं, कोई किसी को टच भी है, सॉरी गलती हो गई, ठीक है, ऐसा इतना मज़ा आया ना, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ के बाद फिर यहाँ आए, यहाँ तो हो ऐसा। इन 3-4 दिनों में आपने लगभग कितने किलोमीटर पैदल यात्रा की हो? नहीं तो मेरे को लगता है कि कुंभ में ही 50 किलोमीटर चली हूँ। और यहाँ अयोध्या में नहीं तो 20 किलोमीटर हो गया होगा, 20 किलोमीटर हो गया। तो लगभग आप 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, और इसके लिए तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी आपको कहाँ से बिल्डअप हो रही है, कहाँ से मिल रही है? पता है, मेरे को लगता है ये पब्लिक सपोर्ट, न उत्साह, न ये सब ऐसे देख के, और बस राम जी की कृपा, आना है, देखना है, लोगों से मिलना है। क्योंकि हम इतना लंबा टूर में तो पहली बार नहीं किया, और लोगों को मिलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ ऐसे देखी तो ऐसा लगता है कि बाप रे, ऐसे भी लोग रहते हैं, कितना अच्छा है। साथ में कोई जाति पाति नहीं है, बहुत अच्छा लगा। झारखंड वासी संतोष मंडल हैं, जो यह भी सरयू आश्रय स्थल में रुके हुए हैं। इनका भी अनुभव जानते हैं। कुंभ यात्रा और अयोध्या यात्रा इनकी भी चल रही है, बताइए। सर, पहले हम लोग कुंभ गए थे, 29 तारीख को स्नान किए। तो पहले तो सुने थे कि वहाँ बहुत सारे भीड़ है, ऐसे है वैसे है, भगदड़ मची हुई, लेकिन वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। हम लोग अच्छे से स्नान किए, फिर प्रयागराज से हम लोग यहाँ आए हैं अयोध्या, और यहाँ आज हम लोग आए हैं।
तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जी बहुत अच्छी से व्यवस्था किए। राम मंदिर भी गए तो सिक्योरिटी बिल्कुल एकदम टाइट थी और अच्छी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। महाकुंभ के साथ ही रामलला का दर्शन करने के लिए और अपनी धार्मिक यात्राओं को पूरा करने के लिए भारत के राज्य ही नहीं, भारत के पड़ोसी नेपाल के भी भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। इस वक्त हम सरयू आश्रय स्थल में, हमारे साथ लगभग दर्जन भर महिलाएं हैं जो नेपाल की रहने वाली हैं और ये लोग महाकुंभ स्नान करके इस वक्त अयोध्या आए हैं ये लोग, और अयोध्या में सरयू स्नान भी कर लिया। अब दर्शन करने की इनकी बारी है। हम इन लोगों से जुड़ेंगे क्योंकि ये लोग बड़े ही फुर्सत के पल में सरयू आश्रय स्थल में बैठ करके मक्का भूजा सब लोग ये लोग अपना खा पी रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और इनके अनुभव को थोड़ा सा जानते हैं कि कैसा है धार्मिक यात्रा इनकी भारत की। बताओ भाई, कैसा लग रहा है भारत की यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ घूमे? हम अयोध्या घूमे, रामलीला में घूमे, बहुत जगह घूमे। संगम स्नान का अपना अनुभव बताइए कुछ। बहुत अच्छा लगे है। ठीक लगे, अच्छा लगे। बढ़िया लगा? हाँ, बढ़िया लगे। कितने लोग आए हैं आप लोग नेपाल से? हम तो 14 आदमी। बनारसी टेंट एंड डेकोर, यह एक कंपनी है लखनऊ उत्तर प्रदेश की, और इसी कंपनी को अयोध्या के सरयू आश्रय स्थल का पूरा कार्यभार और जिम्मा सौंपा गया है। देख रेख से लेकर के सजावट से तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी यह कंपनी संभाल रही है। और कंपनी के मैनेजर अरुण मिड्डा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और पूरी बातों को बताएंगे कि भक्तों को किस प्रकार से क्या क्या सहूलतें ये उपलब्ध करा रहे हैं, रोज़ाना कितने भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा है माहौल इस सरयू आश्रय स्थल का। बताइए सर, यहाँ पे 2150 लोगों की व्यवस्था है। एक टेंट हमारी है, दूसरी उसमें 850 की। टोटल में हमारी कंपनी को 3000 बेड्स की व्यवस्था के लिए मिला था। हमने 3000 व्यवस्था 2 जगह पे की गई है। उसके अलावा हर गेस्ट को कप, ब्लैंकेट, खटिया और चद्दर और तकिया, ये सब हमारी तरफ से फ्री दिया जा रहा है। किसी मेहमान से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा। सबके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। सबके लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। स्नान करने के लिए स्नान घर बनाया गया है। पीने के पानी के लिए व्यवस्था की गई है। सबको, हमारे गार्ड्स की टीम को बोला गया, हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, सबको हमारी कंपनी की तरफ से ऑर्डर है कि किसी भी गेस्ट अगर आपको कोई बुरा बोले तो आपने उसको बुरा नहीं बोलना है, आपने उसको जी करके बोलना है। सबको प्यार से रखना है। मेरे साथ जुड़े थे अरुण मिड्डा जो बनारसी टेंट एंड डेकोर कंपनी के मैनेजर हैं, और यहाँ पर इस वक्त हम सरयू आश्रय स्थल में मौजूद हैं। आपको बताते चलते हैं, हमने यहाँ का आज रियलिटी चेक किया है। रात के 8:48 हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर तीर्थयात्रियों का, दर्शनार्थियों का आना बना हुआ है। लोग आ रहे हैं और अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर बेड को ले रहे हैं और अपना रात्रि विश्राम करते हुए अगली सुबह अपनी तीर्थ यात्रा को शुरू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।